बिहार में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकती है क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल यानी उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का नुकसान कांग्रेस ने किया, उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसे हैं बिहार में जो इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। पिछला विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, 70 सीटें गठबंधन ने कांग्रेस के खाते में दी थी, लेकिन जो चुनावी परिणाम आए उसके बाद से लेकर के लगातार कांग्रेस के संगठन को लेकर के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने जैसे ही कांग्रेस को लेकर के टिप्पणी की, उसके बाद से सियासी गलियारों में ये बातें आने लगी कि कांग्रेस शायद अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो इससे ज्यादा फायदा एनडीए को होगा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है। इसलिए कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाना एनडीए को सत्ता के करीब ले जाया जाता है, इस तरह की अटकलें नहीं है, बल्कि यह विश्वसनीय रिपोर्ट है कि जहां जहां सेकुलर पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। अब आप देख लीजिए कि 25-26 साल के बाद दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई तो उसमें कांग्रेस के नेताओं का बड़ा रोल है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है और ये इल्जाम कांग्रेस पर वो लोग लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी इस हार को स्वीकार की, लेकिन अब बिहार में जब 6-7-8 महीने बचे हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं यहां, ऐसे हालात में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बात की कोशिश में है, कांग्रेस के बड़े नेता इस कोशिश में है कि यहां पर अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो शायद नुकसान कांग्रेस को भी होगा और जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि बिहार में कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, दरअसल लालू यादव और सोनिया गांधी की जो आपस में सियासी बातचीत है, उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी से बगावत करके, गठबंधन तोड़ करके अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़े। कांग्रेस को लेकर के ये सवाल उठते रहे कि बिहार में उनका संगठन मजबूत नहीं है, कभी कोई बड़ा प्रोग्राम कांग्रेस ने अब तक नहीं किया, लोगों के दरमियान उनके नेता नहीं जाते हैं, उनके विधायक हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश लेवल के जो भी नेता हैं, वो जनता के दरमियान मुद्दे को लेकर के खड़े नहीं होते हैं, यानी वो गठबंधन की राजनीति के भरोसे अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये जो अटकलें लगाई जा रही है, ये जो बातें कही जा रही है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है, ये बिल्कुल समझिए कांग्रेस की सियासी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह की कोशिश करती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी पूरे एनडीए खेमे को हो सकता है कि कांग्रेस अगर जिस तरह से दिल्ली का जो परिणाम अभी आया उसको लेकर के कांग्रेस पर कई तरह के सवाल उठने लगे। लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जो डिमांड थी वो केजरीवाल ने नहीं माना, केजरीवाल की जो मंशा थी वो कांग्रेस ने नहीं माना, इसलिए दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। सत्ता में तो कांग्रेस आई ही नहीं, आम आदमी पार्टी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और आम आदमी पार्टी पर भी कांग्रेस के नेता ये इल्जाम लगाते हैं कि चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या एक गुजरात हो, यहां पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया, इसलिए उन्होंने सियासी बदला लिया है। लेकिन बिहार में अगर कांग्रेस इस तरह की गलती करती है तो सेकुलर पार्टियों के वोट का बिखराव होगा और एनडीए आसानी से सत्ता पर काबिज हो सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।